हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल AB 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम आज इस सेशन में हम रोज़ाना की तरह हर रोज़ाना की तरह हम CAT HSSC CAT प्रैक्टिस सेट है, ये हम 25 MCQ टॉप क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे आगामी CAT पेपर के लिए। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो साथी इस चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि कितना स्कोर सही हुआ इन टॉप 25 क्वेश्चन में से। 25 में से आपका कितना स्कोर सही है, ये कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा पिछली परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन हमारा कि हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा ये रहेगा ऑप्शन बी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहेगा। और अगर आपको CAT के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है तो ये हमारे जो इस चैनल पे हर रोज़ाना हमारा जो मॉक टेस्ट होगा 25 टॉप 25 क्वेश्चन का वो हम हर रोज़ाना करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और एक लाइक आपका जो अगली क्लास को मोटिवेशन के लिए प्रेरित करता आपका एक लाइक, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। और आज जो इसका हमारा जो आंसर सही था वो ऑप्शन बी था, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम जो HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बार बार रिपीट किया जाता है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है कब लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था। बात करें कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हमारे हुए हैं। पहला हुआ है 1526 में, 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ है वो 1556 में। और तीसरा जो युद्ध हुआ है वो हमारा कब हुआ है। तो इसका जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, 1761 में। 1761 में 1526 में बाबर के द्वारा पानीपत में विजय हासिल की जाती है, जीत हासिल करते हैं बाबर के द्वारा। 1556 में अकबर और हेमू के बीच युद्ध होता है। 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध, और 1761 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। कि 700 ईस्वी है, 7वीं शताब्दी है, इसमें कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी है वो कहाँ स्थापित की थी। कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा ये हमें कमेंट सेशन में देना है। इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थापित की है वो हरियाणा के एक थानेसर शहर, इसमें राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थापित की। और थानेसर के बाद उनकी जो दूसरी राजधानी हुई थी वो कनौज हुई थी, कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के पहले इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली जो इको फ्रेंडली रैली थी वो हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी। तो कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा ये है। तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही है ऑप्शन ए, रोहतक। रोहतक में इको फ्रेंडली रैली का आयोजन किया गया था।
तो आपको इस रोहतक के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, इनका आंसर आपको कमेंट सेशन में देना है कि रोहतक की स्थापना कब हुई थी, रोहतक से कौन कौन संबंधित है, फेमस है, क्या रोहतक में कौन सी चीज़ें जो फेमस है, इसका आपको कमेंट सेशन में बताना है। क्योंकि इन क्वेश्चन के साथ साथ जो हमारे अलग जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 130 कि हरियाणा पुलिस को किसके द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ था। 2019 की बात है, ये पिछली परीक्षाओं में पूछा गया, ये हमारा एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी वर्तमान में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। ये भी पूछा गया तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी वर्तमान में बना था। पुलिस जो अवार्ड मिला है किस थाने को मिला था, वो हम डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। हरियाणा पुलिस को किसके द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ था। तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, ऑप्शन सी है, ये हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा की जो एक क्वेश्चन जो बन सकता है हमारा कि वर्तमान में किस थाने को जो भारत में एक बेस्ट अवार्ड मिला है, तो वो मिला था बट्टू कलां को। थाने को एक जो भारत में एक बेस्ट अवार्ड थाने का जो पुरस्कार मिला था वो बट्टू कलां को मिला था। तो ये क्वेश्चन हमारा बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के सी गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सी गांव है इसमें किस संत कवि का जन्म हुआ था, इसमें कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा। तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए सूरदास हरियाणा के सी गांव में जन्मे थे। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है बन सकते हो हम डिस्कशन करेंगे। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। हरियाणा के फरीदाबाद जो सी गांव है, फरीदाबाद जिले कौन सा गांव है, सी गांव में सूरदास का जन्म 1498 में हुआ था। और इनके जो सूरदास के जो गुरु रहे हैं वो कौन रहे हैं। सूरदास के जो गुरु रहे हैं वो वल्लभाचार्य। सूरदास के जो गुरु है उनका नाम हमें बताना है। इसका जो आंसर है, सूरदास के जो गुरु रहे हैं उनका आपको कमेंट सेशन में बताना है कि इनके गुरु का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला जो उपन्यास कौन सा है, इसमें का जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन सी, जाड़ू फिरी हरियाणा का पहला उपन्यास था। ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया था, इसके जो लेखक थे वो कौन थे, श्री राजाराम शास्त्री के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था। उस उपन्यास का नाम था जाड़ू फिरी। और ये जो हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब 1906 में हरियाणा को एक नया राज्य के रूप में तराशा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 1966 नहीं 1966 1966
छियासठ 1966 में हरियाणा को एक नया राज्य के रूप में तराशा गया था। हरियाणा के राज्य की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1966 में हरियाणा को एक नया राज्य जब गठन किया गया था, एक नया राज्य बनाया गया था, और उस समय हरियाणा के राज्य की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? ऑप्शन ए है पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन बी है राजा राम शास्त्री, ऑप्शन सी है उदयभानु हंस, ऑप्शन डी है श्री विशंबरनाथ कौशिक। कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, श्री उदयभानु हंस, जो हरियाणा के राज्य के जो एक उपाधि से सम्मानित, उनको एक सम्मानित किया गया था, वो थे उदयभानु हंस। उदयभानु हंस की जो कविताएं हैं, वो रचनाएं हैं, वो बार बार पूछी जाती हैं। देशा में देश हरियाणा फेमस है। देशा में देश, देशा में देश हरियाणा, ये बार बार एग्जाम हरियाणा के एग्जाम में पूछी जाती है। किसकी है? तो हम कहेंगे उदयभानु हंस की। और संत सिपाही इनकी एक और रचना है, वो भी बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। बेटियों के ढंग, ये भी उदयभानु हंस की एक रचना है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? उदयभानु हंस का जन्म 1926 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या श्रीचंद बदरदाई है, उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास, कविताएं या रचना कौन सी है? ये हमें आंसर बताना है। तो इसमें जो आंसर आएगा किसके द्वारा लिखा गया था ये? तो पृथ्वीराज रासो, श्रीचंद बरदाई द्वारा लिखा गया। जो किसके द्वारा लिखा गया था? श्याम सच्चाई थी क्या? तिरिया के मशहूर थे? नहीं, कैसे ही, क्योंकि पृथ्वीराज रासो है, ये श्रीचंद बरदाई के द्वारा लिखा गया था। और ये जो चंद्र बरदाई है, ये किसके टाइम थे? तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती? कि इनमें से कौन सी नदी है जो हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती? ऑप्शन ए है गगन नदी, ऑप्शन बी है साइवी नदी, ऑप्शन सी है दोहान नदी, ऑप्शन डी है व्यास नदी। तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, व्यास नदी। व्यास नदी है, ये हमारे हरियाणा में नहीं प्रवाहित होती, बल्कि गगन नदी है, ये हरियाणा में प्रवाहित होती है। साइवी नदी भी हरियाणा में प्रवाहित होती है, दोहान नदी भी प्रवाहित होती है। ये दोनों नदी, साइवी और दोहान नदी, दक्षिण हरियाणा में प्रवाहित होती है। गगन नदी है उत्तर से, जो उत्तर है, जो कुरुक्षेत्र है, अम्बाड़ा है, सिरसा है, फतेहाबाद है, इस साइड की ओर प्रवाहित होती है, उत्तरी साइड में। जबकि साइवी और दोहान नदी हमारी दक्षिण साइड में। व्यास नदी एक भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से हरियाणा की ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इनमें से कौन सी ऊंची पर्वत चोटी है जो हरियाणा में है? कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा इनमें है? तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। इनमें से जो हरियाणा की जो ऊंची पर्वत चोटी है, करौसीकर। बात करें करौसीकर की, तो कौन से जिले में है? तो ये हमारे पंचकुला जिले में स्थित है। किस जिले में? पंचकुला जिले में। पंचकुला जिले में स्थित ये करौसीकर हरियाणा की ऊंची पर्वत चोटी में से है। शिवालिक
रेंज में, शिवालिक रेंज में करो सीकर हरियाणा की ऊंची पर्वत चोटी है। पंचकुला जिले में, पंचकुला की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 137। यमुना हरियाणा की किस सीमा के साथ बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि यमुना नदी हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? ऑप्शन ए है उत्तरी सीमा, ऑप्शन बी है दक्षिणी सीमा, ऑप्शन सी है पश्चिमी सीमा, ऑप्शन डी है पूर्वी सीमा। तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा, यमुना हरियाणा के जो पूर्वी सीमा है इसमें हमारे बहती है। और यमुना नदी हरियाणा की एक सदा नीरा बहने वाली नदी है, जो सदा बहती है, इसलिए इसे सदा नीरा कहते हैं यमुना। और यमुना है जो हरियाणा, और क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा और यूपी के बीच एक बाउंड्री बनाती है, सीमा विभाजित करती है, वो कौन सी नदी है? तो यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 138 है। सनीत सरोवर एक पवित्र सरोवर है जो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सनीत सरोवर है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये इसका आंसर आपको देना है। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? तो इसमें जो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में एक सरोवर है सनीत सरोवर, इसका आंसर हमारा वी है, कुरुक्षेत्र। बात करें सनीत सरोवर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पूछा जाता है विष्णु भगवान उनका स्थायी निवास कौन सा है? स्थायी निवास कौन सा है? तो ये माना जाता है कि सनीत सरोवर जो कुरुक्षेत्र जिले में है, जो विष्णु भगवान है उनका स्थायी निवास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसके पास राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसके पास राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां हैं? कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा इसमें? अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके उसमें ज़रूर शेयर करें। तो इसमें जो हमारा जो आंसर कौन सा रहेगा ये बताना है। तो इसमें जो राज्य की सारी जो शक्तियाँ हैं, कार्यकारी जो शक्तियाँ होती है, राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती है। जो वास्तविक जो शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? कि वर्तमान में कौन सी हमारी विधानसभा वो चल रही है, तो कौन सी विधानसभा है ये हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 14वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है। तो पिछली जो विधानसभा थी वो थी 13वीं, और इस बार है वो 14वीं विधानसभा है। और 14वीं विधानसभा के सीएम पूछे जाते हैं तो कौन है? श्री मनोहर लाल। तो उप मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं तो दुष्यंत चौटाला। और नेक्स्ट जो विधानसभा होगी वो होगी 15वीं विधानसभा। और 14वीं विधानसभा के 14वीं विधानसभा है, उसके जो स्पीकर है वो कौन है? स्पीकर वो है ज्ञानचंद गुप्ता। कहाँ से? पंचकुला जिले से। उप स्पीकर पूछे जाए, उपाध्यक्ष विधानसभा के हैं, वो है
रणवीर गंगवा, रणवीर गंगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 141। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर, हैंडलूमों का शहर, ऐतिहासिक शहर भी बोला जाता है? तो कौन सा? पानीपत। ऑप्शन बी हमारा सही है, पानीपत। पानीपत किस लिए जाना जाता है? पानीपत एक 3 लड़ाइयाँ हुई थी, उनके लिए भी जाना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में, तीसरी लड़ाई हुई है 1761 में। इनके लिए भी एक पानीपत है वो जाना जाता है। और जितने भी क्वेश्चन पानीपत से संबंधित है वो आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि पानीपत में कौन सी चीज़ें जो प्रसिद्ध है। पानीपत एक कंबल के लिए भी जाना जाता है। जो 75% जो कंबल है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो फौजी भाई है, उनके जो कंबल है वो तैयार होते हैं पानीपत से ही तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 142 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मुख्य रूप से क्लेशर वन में पाए जाते हैं? कि क्लेशर वन है इसमें पाए जाते हैं कौन से पेड़ है जो पाए जाते हैं? तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ये हमारा सही है कि जो साल के जो पेड़ है ये क्लेशर वन में पाए जाते हैं। बात करें एक इनसे संबंधित क्लेशर, पूछा जाता है कि क्लेशर नेशनल पार्क, क्लेशर जो नेशनल पार्क है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो हमारा आंसर आएगा जी यमुनानगर, यमुनानगर। और इसको नेशनल पार्क है, नेशनल जो पार्क है, नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? 2003 में, जो 2003 में घोषित किया गया था। और ये शिवालिक पहाड़ियों के साथ, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उनसे बाउंड्री इसकी लगती है, ये भी हम कह सकते हैं। शिवालिक पहाड़ी के नज़दीक क्लेशर नेशनल पार्क, क्लेशर नेशनल पार्क हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर जिले में है। और इसमें कौन से वन जो वन पाए जाते हैं वो साल के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से जिले में है? तो इसका जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जो है एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है और एक भौर सेंधा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी है जो कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 का सैनिक विद्रोह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है ये कि 1857 का सैनिक विद्रोह हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी अम्बाड़ा। 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो एक हरियाणा के अम्बाला शहर से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया था वो पहले किस नाम से हैं जाने जाते थे? क्वेश्चन हमारा है कि राजा विक्रमादित्य हरियाणा में शासन किया और पहले क्या थे, मतलब कि ये पूछ रहे हैं कि वो पहले क्या करते थे। राजा हेमू क्या एक खिलाड़ी थे? ऑप्शन बी है किसान थे, ऑप्शन सी व्यापारी है या ऑप्शन डी है प्रशासक है। तो हम कहेंगे जी कि राजा विक्रमादित्य बनने से पहले वो एक व्यापारी थे, राजा हेमू। और राजा हेमू हैं ये इनको कब
हार का सामना करना पड़ा था, तो हम कहेंगे जी 1556 में। 1556 में क्या है ऐसा कि पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और वर्सेस हेमू के बीच होता है। कब होता है? 1556 में होता है। और किसकी हार होती है? हेमू की, जो 14वां विक्रमादित्य जो हेमू है, इसकी हार होती है और अकबर की जीत होती है। और एक व्यापारी थी। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नेशनल अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में एक जो अनुसंधान संस्थान है, कोई यूनिवर्सिटी है, ये एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आगामी जो CAT है एग्जाम, इसमें हमारा किसी न किसी तरह से एक संस्थान के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए जितने भी संस्थान से हमारे क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे मॉक टेस्ट में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये हमारे जो करनाल जिले में है, तो इसलिए हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी। बात करें हिसार में कौन सा संस्थान है, तो हम कहेंगे भैंस अनुसंधान संस्थान है। बुफेलो अनुसंधान संस्थान हमारे हिसार में। HAU यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये भी हमारे हिसार में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान ये भी हमारा हिसार जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के एक मुख्यमंत्री में से एक चौधरी देवीलाल पहले एक क्या थे? निम्नलिखित में से बताना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री एक चौधरी जो देवीलाल थे, पहले एक खालिस्तान थे। क्या थे? जीव वैज्ञानिक थे, संगीतकार थे, या स्वतंत्रता सेनानी थे, या वैज्ञानिक थे? इसमें जो हमारा जो आंसर सही आएगा, चौधरी देवीलाल एक स्वतंत्रता सेनानी थे। चौधरी देवीलाल है, इनको किस नाम से जाना जाता है हरियाणा में? किंग मेकर हरियाणा में किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। हरियाणा का विषम पितामह चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। ताऊ के नाम से प्रसिद्ध कौन है हरियाणा में? ताऊ के नाम से चौधरी देवीलाल, जिन्होंने जो बुढ़ापा पेंशन है उसकी शुरुआत की थी। बुढ़ापा जो पेंशन है उनकी भी शुरुआत चौधरी देवीलाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? चौधरी चरण सिंह HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये हरियाणा के किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, हिसार में कौन सी यूनिवर्सिटी है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जो मूल है उसके अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए, जिनका वर्ष 2003 में अमेरिका अंतरिक्ष शटल दुर्घटना के दौरान है जो मृत्यु हो गई थी। कौन है? इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? इसमें जो हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी, कल्पना चावला हरियाणा के करनाल जिले से संबंधित है और 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में मारुति सुजुकी का विनिर्माण सुविधा है? जो मारुति सुजुकी है उसका सुविधा है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम। तो आज जो हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कशन किए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका कितना स्कोर सही रहा है। और ये जो हमारा मॉक टेस्ट है CAT, जो HSSC CAT एग्ज़ाम है, इसके लिए हमारा मॉक टेस्ट था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना। तो आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।